नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वर्ग 9 से 10 हो या 11 से 12, तो बीएस टेट जरूरी होता है। और बीएस टेट के फॉर्म आ चुके हैं। देखिए आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर 2025 का ये नोटिफिकेशन है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को वर्ग 9 से 10 के लिए सारी चीजें पर बात करने वाला हूं। बीएस टेट के लिए अगर आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी के लिए, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एज पर बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन पर बात करेंगे, हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हम बात करेंगे सिलेबस क्या क्या होगा, हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग में क्या क्या आएगा, हम बात करेंगे कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जरूरी हैं, और हम बात करेंगे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिंदी के लिए क्या होने वाला है। और हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट 2025 के लिए पेपर 1 की बात है, जो कि कक्षा 9 से 10 के लिए आपको क्वालिफाई करना होता है। चलिए मैं नोटिफिकेशन पर आ जाता हूं। देखिए सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को आपको दिखाता हूं। ये नोटिफिकेशन निकला है और इस नोटिफिकेशन में सीधा सीधा आप लोगों के लिए क्या बोला है, पात्रता के जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय होंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है भाई मैं आपको इस वाले नोटिस के बेस पर बताऊंगा। जैसे कि पहली इंफॉर्मेशन पहला हमारा पॉइंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी। चलो एलिजिबिलिटी पर बात कर लेते हैं। यहां साफ साफ लिखा वर्ग 9 से 10 के लिए हिंदी का कोड 101 है। और हिंदी क्योंकि भाषा का विषय है तो भाषा से संबंधित लिखा है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित जो भी विषय हैं उसमें स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोगों की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो सब्सिडरी हो, बस आप लोगों ने उसको पढ़ा हो। इसका मतलब 9 से 10 वर्ग के लिए आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपने 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल पढ़ाओ काम चल जाएगा। तो ग्रेजुएशन आपका बीए होना चाहिए कुल मिलाकर के बात ये की गई है। चलिए तो हो गया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी आपकी होनी चाहिए, बस आसान भाषा में प्लेन हिंदी, वो जो रील चलती है ना, तो प्लेन हिंदी आपकी होनी चाहिए। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। चलिए 2 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए, एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न पिछली बार ऑफलाइन हुआ था, सॉरी ऑनलाइन हुआ था, इस बार भी ऑनलाइन ही होने वाला है एग्जाम पैटर्न आप लोगों के लिए, ठीक है। पात्रता के सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन आएंगे या 5 आएंगे, 4 की उम्मीद है, बाकी देखेंगे क्या इस पर डिसीजन आता है। दूसरा, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। एग्जाम पैटर्न पर बात कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ध्यान से देखो, मैं ज्यादा बड़ा करूंगा तो हो सकता है आपको ना चमके, तो सीधा सीधा लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है भाई। हाँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझको नहीं चमकेगा ना, तो मुझको भी तुमको बताना जरूरी है। चलिए तो ये वाले हमारे सामने बात हो गई है। अब इसके बाद हम प्यारे विद्यार्थियों बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखो परीक्षा पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे पाठ्यक्रम पेपर 1 के लिए। चलो 1 मिनट भाई। देखिए अब मैं अगर सिलेबस की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, सिलेबस वैसे मोटे मोटे तौर पर अभी बताते हैं, पहले हम एग्जाम पैटर्न पर देख लेते हैं यार। एग्जाम पैटर्न ज्यादा जरूरी है पहले। तो एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, एग्जाम पैटर्न ये रहा भाई। 150 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का पेपर आपका होगा, 150 ही मिनट आपको मिलेंगी। एक प्रश्न 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पेपर में 150 प्रश्न आएंगे, 2 भागों में बटे होंगे, 50 + 100। 50 प्रश्न जनरल पेपर के होते हैं और 100 प्रश्न आपके विषय के होते हैं। हमारे लिए 100 प्रश्न हिंदी के होंगे। और बाकी जो इसका पहला वाला पार्ट ए है जिसमें 50 प्रश्न आएंगे, उनमें से 30 प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के, और बाकी 20 में से 5-5 4-4 नंबर का जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, ये वाले पोर्शन आपको आने हैं, ठीक है भाई। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के सामने मैंने बता दिए हैं। अच्छा इसमें ना एक चीज पर बात और हम कर लेते हैं कि नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, देखो भाई इसमें लिखा है, स्पष्टीकरण में लिखा है कि शिक्षण और प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर या उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर अगर कोई विवाद होगा तो वो एनसीटीई जो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद है वो ही उसका ही नियम ही लागू होने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये वाली बात आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि राज्य के विद्यालयों में मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी विषय की पढ़ाई नहीं होती, इसलिए पेपर 2 के तहत, अच्छा ये तो पेपर 2 वाली बात है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। चलो पेपर 1 में मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं। एज पर बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए। देखो भाई ठीक है, ये रही बात भाई प्यारे विद्यार्थियों।
हाँ जी, एज के बारे में बात कर लेते हैं। उम्र और सीमा पर बात कर लेते हैं। आपकी 21 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा छूट कितनी है, अगर आप जो है अनारक्षित पुरुष हैं, मतलब जनरल से पुरुष हैं, तो मैक्सिमम 37 साल तक, मिनिमम सबके लिए 21 है। अगर आप जनरल से फीमेल हैं तो 40 साल। अगर आप ओबीसी से आते हैं तब आप लोगों के लिए 40 साल है, ईबीसी के लिए भी 40 साल है, एससी एसटी दोनों के लिए 42 है। यानी कि जनरल के लिए, पुरुष के लिए जो है 37 है और बाकी जनरल महिला के लिए 40 है, ओबीसी ईबीसी दोनों के लिए 40 है, 42 एससी और एसटी के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए ये एज हो गई, ठीक है भाई। चलो, एज में सारी पॉइंट आप लोगों को बता दिए। अगर आप सैनिक कोटे में आते हैं और भी एज लगती है, लेकिन मैक्सिमम एज आपकी छूट लगने के बाद 57 साल से अधिक, 57 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा बैठ रही है, आपको मान लो कई सारे कोटे आपको लग गए, आपको दिव्यांग कोटा लग गया, एससी कोटा लग गया, आर्मी का कोटा लग गया और उसके बाद आपकी एज रिलैक्सेशन बैठ गया 65, तो मैक्सिमम 57 मान्य किया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाता है, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा आप लोगों को उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? सामान्य वर्ग को 50% अंक चाहिए होते हैं, आपको पता ही है, 75 नंबर, यानी कि 150 में से। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% नंबर आपको चाहिए होते हैं, 4.5% आप कम कर दोगे, ठीक है भाई। इसके अलावा अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 42.5 है, अनुसूचित जाति के लिए 40% है, यानी कि 60 नंबर चाहिए। दिव्यांग को 60 और महिलाओं के लिए 60 नंबर चाहिए होते हैं 150 में से। ये आपके पास होने का क्राइटेरिया है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें ऐसा कोई बिंदु नहीं है। जहां प्रमाण पत्र के बारे में मैं बात करूंगा, और ये बात कर लेते हैं कि आपका पेपर की फीस कितनी होगी। तो पेपर 1 की फीस 960 रुपए है, अगर आप पेपर 1 के लिए, ठीक है, हाँ, कोई सा भी एक पेपर आप दोगे तो 960 है, लेकिन अगर आप दोनों पेपर फिल करते हो तब 1440 हो जाती है। जनरल ईबीसी वगैरह के लिए है। अनुसूचित जाति मतलब एससी एसटी और दिव्यांग के लिए फीस 760 है, तो 960 और 760 है सिंगल विषय की। और अगर आप दोनों पेपर करोगे तो 1440 और 1140 आप लोगों के लिए है। नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग वैसा ही होगा जैसे पहले किया गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। सारी चीजों पर मैं आप लोगों से एक पॉइंट पर, देखिए मैं हमेशा जब भी करता हूं ना, मेरी एक बात होती है, मैं हमेशा एक पॉइंट पर चर्चा करता हूं क्लियर करके। सेशन लंबा हो जाए, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कंप्यूटर अगर टेस्ट होगा तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। ये मैं आपसे बोल रहा था, पहले भी ऑनलाइन था, 2.5 घंटे का पेपर होगा, आपको बता ही दिया है। हाँ, एग्जाम फॉर्म कब से होंगे? तो 11 तारीख यानी कल से एग्जाम फॉर्म हो जाएंगे, और 19 तारीख तक मात्र 8 दिनों का समय है आपके पास, ज्यादा समय आप लोगों के पास इसके लिए नहीं है, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए, इसके बाद अगर हम और बात करेंगे तो एग्जाम फॉर्म कैसे फिल होगा, इसके लिए एक वीडियो कोई टीचर आप लोगों को बना करके बताएंगे। मैं अगर बताऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए भाई, जरा ये भी देख लो। अच्छा, थोड़ा फोटो वोटो के बारे में आपको बता देता हूं। फॉर्म भरने के लिए पहले आपको ओटीपी आपका कराना होगा। ओटीपी से यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसके द्वारा आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आप लोगों का फोटो वगैरह साइज हो गए तो नॉर्मल है। हाँ, मैं बताता हूं आपका प्रमाण पत्र, 10th का प्रमाण पत्र होगा, उसको उसकी जन्म तिथि के लिए होगा वो। 12th का प्रमाण पत्र हो चाहिए, साथ मतलब प्रमाण पत्र सनद होता है, और मार्कशीट आपको जो है अंक पत्र होता है, दोनों चीजें चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए भी चाहिए आप लोगों को, और साथ ही साथ बीएड भी आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। योग्यता में बीएड होना आपका बहुत जरूरी है, बिना बीएड के आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो ये वाली बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपके प्रमाण पत्र हो गए। बाकी आप लोगों को जो है आवास प्रमाण पत्र होगा। आवास के बारे में तो हो ही चुका है, लगभग 85% के आसपास आप लोग जो बिहार वाले बच्चे हैं वो फिल कर पाएंगे, और बाकी जो लगभग 15.5% के आसपास सीट्स हैं उनमें बिहार प्लस नॉन बिहार दोनों लोग उसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारे पॉइंट थे, मैंने आप लोगों को बता दिए। एक बार आप लोगों को फाइनल रिवाइज करा देता हूं। एक पॉइंट ये लिखिए, एलिजिबिलिटी आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ बीएड आपका होना चाहिए। बाकी परसेंटेज आप लोगों को बता ही दी गई है कि कितनी आपकी परसेंट होनी चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे एज पर। एज आपकी 21 साल है, जनरल के लिए 37 साल है, जनरल की महिला के लिए 40 साल है, ओबीसी और ईबीसी के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है मैक्सिमम, और 42 साल एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए है। एग्जाम पैटर्न 150 नंबर का
का होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, और साथ ही साथ 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 100 सवाल आपके सब्जेक्ट यानी कि हिंदी का आएंगे, बाकी 50 सवाल में से 30 सवाल आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के और 20 सवाल में आपको जीके जीएस वाला पोर्शन और मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन मिलेगा। सर्टिफिकेट हाई स्कूल मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड ये सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र इसमें चाहिए होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने बस 1 साल हिंदी पढ़ी हो या 2 साल या 3 साल चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। पूरा नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को मेरा आईडी में 10 मिनट हुए होंगे अभी, तो 10 मिनट की वीडियो में रिवाइज करा दिया है। चलिए खैर, और अगर आप किसी भी वैसे बीएसटेट के जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक स्कीम आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग बीएसटेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 5.0 दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक स्कीम क्या है, एक सफलता बैच है। अगर आपका बीएसटेट क्वालिफाई नहीं होता तो आपको पूरी फीस वापस दी जाएगी, यानी कि आप फ्री में पढ़ लोगे, यानी कि आपकी सफलता हम चाहते हैं। आप कैसे एनरोल करेंगे बैच में? आप जो है अड्डा 24/7 के ऐप पर जाइएगा विद्यार्थियों। ऐप पर जाकर के भाई सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज में आप जाइएगा टीचिंग पर, और ये है टीचिंग में बिहार सफलता टीचिंग महापैक में जाइएगा और यहां पर आपको दिखाई देगा बिहार सफलता पैक। इसमें बीएसटेट के साथ साथ बीपीएससी 4.0 5.0 दोनों की जो है आप तैयारी कर पाओगे। डबल वैलिडिटी यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है। इसमें आप लोगों को देखो कितने महीने के लिए लेना, 12 महीने या 2 साल। भाई अगर आप केवल 4.0 की तैयारी कर रहे हो तो 12 महीने लेना, और अगर आप 5.0 एस्पिरेंट है तो 24 महीने, ठीक है। 12 महीने अगर आप देखोगे तो 2299 है, तो 29 तो ये लगभग 2000 में आएगा, और अगर आप 24 महीने के लिए देखोगे तो लगभग 2500 में आएगा। तो मेरे हिसाब से 24 महीने आप ले सकते हैं। इलेक्शन का दौर है भाई। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा 2989, यहां पर आप कूपन कोड लगाइएगा Y887। आपके पास कॉल आएगी ऑफिस से, बोलना सीधा कि कूपन कोड तो यही लगाएंगे Y887। जैसे आप इसको लगाओगे तो 2729 में यहां पर दिखा रहा है। ऐप से लोगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, समझो 24 महीने की फीस 2400 के समथिंग ही होगी। 100 रुपए पर मंथ है अगर बेसिक हम बात करें। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी, दोनों आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आप लोग बैच से जुड़ जाइएगा। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। बाकी जो हिंदी वाले बच्चे हैं, आप लोगों की क्लास टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर रोज दोपहर 2 बजे मैं लेता हूं। तो नमस्कार प्रणाम, बाकी मुलाकात करेंगे क्लास में, यूट्यूब पर भी पेड में भी।